नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे दोस्तों हम पढ़ रहे थे मौर्य वंश। और मौर्य वंश में दोस्तों हमने इससे पहले की वीडियो में मौर्य वंश के शासक, उनका क्रम व उनके राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक भारत में स्थापित रहा। दोस्तों हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक की तो दोस्तों 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक मगध में हुआ। कहाँ हुआ? मगध में हुआ। कब हुआ? 322 ईसा पूर्व। दोस्तों हम इसकी बात करें मार्गदर्शक की या गुरु की तो दोस्तों आप सब जानते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। पहला चाणक्य, दूसरा कौटिल्य, तीसरा विष्णुगुप्त और द्विज ऋषभ। दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और द्विज ऋषभ ये क्या है? सारे ही चाणक्य के नाम हैं। दोस्तों इनको विभिन्न नामों से क्यों पुकारा गया? दोस्तों इनको चाणक्य कहा जाता क्योंकि क्या थे? चाणक्य पुत्र थे। अर्थात इनको चाणक्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये चाणक्य पुत्र थे। दोस्तों इनको कौटिल्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कुटिल बुद्धि के थे, अर्थात चतुर बुद्धि के थे, इसलिए क्या कहा गया? कौटिल्य कहा गया। दोस्तों विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था, अर्थात जो चाणक्य का दोस्तों वास्तविक नाम था क्या था? विष्णुगुप्त था। और दोस्तों द्विज वर्षभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों द्विज का अर्थ होता है पुण्य जन्म, अर्थात द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। अर्थात ब्राह्मण का दोबारा से क्या होता है? जन्म होता है। जब वो ब्राह्मण तो धारण कर लेता है तो दोस्तों द्विज अर्थात श्रेष्ठ। और ऋषभ का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ ब्राह्मण, अर्थात द्विज वर्षभ। ऋषभ का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ ब्राह्मण। दोस्तों हम बात करें यूनानी साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। जो यूनानी साहित्य है दोस्तों उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स कहा गया है। दोस्तों वहीं विलियम्स जोन्स थे, उन्होंने सेंड्रोकोट्स को ही क्या बताया है? चंद्रगुप्त मौर्य बताया। उन्होंने कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वही क्या है? सेंड्रोकोट्स है। और सेंड्रोकोट्स ही क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का हमें पहला उल्लेख कहां मिलता है? अर्थात चंद्रगुप्त थे, इसका पहला उल्लेख दोस्तों हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अर्थात जो रुद्रदामन थे उनका जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जातीय कुल के बारे में विभिन्न मतभेद हैं, अर्थात किस किस साहित्य में इसको क्या क्या बताया गया है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जाति और कुल के बारे में दोस्तों बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। जो बौद्ध साहित्य है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या बताया गया है दोस्तों? क्षत्रिय बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे? क्षत्रिय थे। उसके आगे बात करें तो दोस्तों जैन साहित्यों में भी चंद्रगुप्त मौर्य क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है। अर्थात जैन साहित्यों में भी चंद्रगुप्त मौर्य क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है। उसी के बाद दोस्तों विशाखादत्त की जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण कुल का, निम्न कुल का बताया गया। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य कैसे थे? निम्न कुल के थे। वहीं दोस्तों रोमिला थापर जी ने दोस्तों इनको वैश्य वर्ग का बताया गया है। अर्थात इनको कैसा बताया गया है? वैश्य वर्ग का बताया गया है। वहीं दोस्तों चाणक्य की जो पुस्तक है दोस्तों अर्थशास्त्र, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों मूरा नामक महिला का पुत्र बताया गया है। अर्थात चंद्रगुप्त को क्या बताया गया है? मूरा नामक महिला का पुत्र। अब दोस्तों आपके ये सोच रहे होंगे आप कि ये मूरा कौन है? दोस्तों इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि दोस्तों जब मगध पर दोस्तों महापद्म नंद का शासन था तो दोस्तों मगध के ही एक छोटे से क्षेत्र में दोस्तों मूरा के पति राज्य करते थे। दोस्तों तो महापद्म नंद ने मूरा के पति का जो शासन क्षेत्र था उसमें क्या कर दिया दोस्तों? आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में मूरा के पति क्या हो गए दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हो गए। अब दोस्तों मूरा नामक जो महिला थी उसके पति जब वीरगति को प्राप्त हो गए तो इसने अपने प्राण बचाने के लिए ये आदिवासी कबीले में चली गई। दोस्तों कहां चली गई दोस्तों? आदिवासी कबीले में चली गई। और आदिवासी कबीले में जाकर दोस्तों यह औरत एक गर्भवती औरत थी। और दोस्तों ये यहाँ पर मोर पालने का काम करने लग गई।
अर्थात मोर पालने का काम करने लग गई। और दोस्तों इन्होंने अपने आप को क्या बताया, मूरा बताया कि मैं मूरा हूं जो क्या करती हूँ, मोर पालती हूँ। तो दोस्तों इस मूरा ने ही, मूरा के वंश ही आगे जाकर क्या कहलाए, मौर्य कहलाए। अर्थात मूरा के जो वंशज थे दोस्तों वही आगे जाकर क्या कहलाए, मौर्य कहलाए। तो इसलिए चाणक्य अर्थशास्त्र में मूरा नामक महिला का पुत्र किसे बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है। आगे हम दोस्तों बात कर लें कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों, आगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध कब हुआ दोस्तों, 305 ईसा पूर्व में हुआ। अब दोस्तों जब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध का दोस्तों जो प्रत्यक्षदर्शी था, इस युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी था दोस्तों वो था एम्पियानस। एम्पियानस चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के जो बीच युद्ध हुआ था उसका प्रत्यक्षदर्शी था एम्पियानस। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की इस युद्ध में क्या हुई, विजय हुई, और सेल्यूकस की क्या हुई दोस्तों, पराजय हुई। लेकिन दोस्तों इन दोनों में क्या हो गई, संधि हो गई। अर्थात सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या हो गई, संधि हो गई। लेकिन संधि की कुछ शर्तें रखी गई। तो पहली शर्त क्या थी, चंद्रगुप्त से हेलेना का विवाह। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य से क्या होगा, हेलेना का विवाह होगा। हेलेना कौन थी, सेल्यूकस की पुत्री। अर्थात सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, उससे क्या होगा, चंद्रगुप्त का विवाह होगा। और दूसरी अगली शर्त थी दोस्तों, दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए गए। पहला प्रांत दोस्तों एरिया, अकारोसिया, जडरोसिया और परनिस्देई। ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिए, सेल्यूकस ने दिए। दोस्तों सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार के रूप में दिए। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को क्या दिए, उपहार के रूप में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने के शासन काल में दोस्तों मगध में क्या पड़ा, 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही मगध में 12 वर्ष तक क्या पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। अब दोस्तों अकाल से सारे क्या हो गए, दुखी हो गए। तो सारे दुखी ने दोस्तों, इस दुखियों ने क्या किया, राजा ने अपने राज्य मंत्री, राजगुरु आदि क्या बुलाई, सभा बुलाई, और सबसे अकाल से छुटकारा पाने की क्या ली, सलाह ली। अब जो अकाल से छुटकारा पाने की सलाह के तौर पर दोस्तों यहाँ पर एक जैन गुरु कौन आए, भद्रबाहु भी आए। उन्होंने राजा को बताया कि हे राजन, यदि आप अपने सारा राज्यकार्य अपने पुत्र को सौंपकर और स्वयं क्या धारण कर लो, संन्यास धारण कर लो, और संन्यास धारण के दौरान यदि आप संथारा करें तो आपके राज्य को अकाल से क्या होगी, आपके राज्य का अकाल दूर हो जाएगा। तो उसी के कहे अनुसार, अर्थात किसके कहे अनुसार, जैन गुरु भद्रबाहु के कहे अनुसार 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने क्या धारण कर लिया दोस्तों, संन्यास धारण कर लिया, और अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया, बिंदुसार को घोषित कर दिया। तो दोस्तों आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया, संथारा कर लिया, और संथारा में दोस्तों भूख प्यास से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अर्थात दोस्तों संथारा क्या होता है, अर्थात भूख प्यास से अपना जीवन त्याग देना क्या कहलाता है, संथारा कहलाता है। दोस्तों आगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी, जैन गुरु भद्रबाहु से ली थी। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा जैन गुरु भद्रबाहु से ली थी। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था। अर्थात जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था। दोस्तों ये थे मौर्य वंश का प्रथम शासक अर्थात मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।